और बात सबसे पहले कांग्रेस के महामंथन की 7 सीटों पर उपचुनाव में कौन कांग्रेस का चेहरा होगा, इस पर आज जयपुर में प्रदेश स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। यह मीटिंग कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की अध्यक्षता में हुई। इन दिग्गज नेताओं ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन किया। इस दौरान रंधावा के साथ अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि उपचुनाव पर मंथन किया गया है और सभी 7 सीटों के प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि आलाकमान को नाम भेजेंगे और वहीं से प्रत्याशी तय होगा। साथ ही डोटासरा ने गठबंधन को लेकर साफ किया कि किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। हम 7 सीटों के ऊपर हमारी तैयारी है, हमारे कैंडिडेट हमने तय कर लिए हैं, बात कर ली है। जो भी आलाकमान को हम प्रस्तावित नाम भेजेंगे, पैनल भेजेंगे, उसमें चर्चा कर लिए। किसी तरीके का कोई गठबंधन किसी से हमारा प्रदेश लेवल पे नहीं है। हम 7 जगह चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात भी हम लोग क्लियर करना चाहते हैं। और कोई बात हो तो आपको 100% हम लोग 7 जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब पार्टी आला कमान कोई निर्देश दे, कोई फैसला करे, वो फैसला किसी भी समय कब भी करे, उसमें तो हम बंधे हुए हैं। बट हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, क्योंकि न तो हम लोगों ने कोई बात की है, न उन लोगों ने कोई बात की है, तो गठबंधन का सवाल ही कहां पैदा होता है। मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के स्वागत समारोह में बीजेपी विधायकों के बीच की कलह सामने आ गई। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने किसी का नाम लिए बगैर आरोप लगाते हुए कहा कि हम मीट की दुकानें देखेंगे, उनसे फैलने वाली महामारी देखेंगे और मीट की दुकान वालों से सौदेबाजी करेंगे। अगर हम शराब की अवैध दुकानें देखेंगे और रफीक खान से मिलने का काम करेंगे, अगर हम रफीक खान, प्रताप सिंह खाचरियावास और कागजी के इशारों पर काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सपने को कभी साकार नहीं कर सकते। उनका इशारा हवा महल विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों हटाई गई मीट की दुकानों और उन पर कार्रवाई को लेकर था। दरअसल पिछले दिनों हवा महल विधायक बालमुकुंदाचार्य ने अपने क्षेत्र में अवैध मीट की दुकानों का मुद्दा उठाया था। दुकानें वालों से सौदेबाजी करेंगे, अगर हम शराब की अवैध दुकानें देखेंगे और रफीक खान से मिलने का काम करेंगे, रफीक खान, प्रताप सिंह खाचरियावास और ये जो कागजी है, इसके इशारे पर काम करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के सपने को कभी साकार नहीं कर सकते। मैंने वो दुख भरा दिन देखा है 1.5 महीने पहले। घनश्याम जी भाई साहब, एक शौर्य चक्र विजेता फौजी को 32 दिन तक जेल में रहना पड़ा, एक आदमी के कारण, रफीक खान के कारण। और उस रफीक खान के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है तो तकलीफ होती है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की और हाल ही में शिक्षा विभाग में हुए ट्रांसफर लिस्ट पर बात करते हुए कहा कि एक लिस्ट हमने इसलिए निरस्त की क्योंकि वो कांग्रेस राज में बनी हुई थी और अभी एक गलती से या जानबूझकर अधिकारियों ने एक लिस्ट जारी कर दी थी, वो हमने तुरंत वापस लिए हैं और अधिकारियों की वो साफ हिदायत दी है कि अब भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की नहीं। लिस्ट हमने इसलिए निरस्त किए हैं क्योंकि कांग्रेस के राज में उसका अनुमोदन किया होगा और अभी गलती से निकाले, जानबूझ के क्या हुआ, कुछ अधिकारियों ने उसको जारी कर दिया, आदेश कर दिए, वो हमने तुरंत वापस ले लिए और अधिकारियों को हिदायत दे दी कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार नहीं है। बहुत शीघ्र बच्चों को ड्रेस मिलने वाली है। बीकानेर दौरे पर आए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस के नेताओं पर हल्ला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने मेरे खिलाफ जयपुर के थाने में अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था, जबकि वो जिंदा है। मैं चाहता हूं वो खूब जिए, लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि उनको अपने परिवार के मुखिया से इतनी दुश्मनी क्यों है? जो जिंदा व्यक्ति को मृत बता रहे हैं, ये लोग निकृष्ट लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो अभी तो एक मामले में हुआ हूँ, 37 मामलों में पहले भी हुआ हूँ। मेरे से तो कई लोग दुश्मनियां रखते हैं, इसलिए मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज कराते रहते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिंदा घूम रहे हैं।
और भगवान से प्रार्थना करता हूँ 200 साल जिए। लेकिन कांग्रेस ने ही जयपुर के संजय सर्कल थाने में जाकर के उनको मृत घोषित कर दिया और उन्होंने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी कि मदन दिलावर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या कर दी है। यानी कि कांग्रेस के लोग अपने परिवार के मुखिया को ही मारना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि खड़गे जी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेसियों के प्रेरणा स्रोत हैं, तो उससे कांग्रेसियों और गहलोत साहब और राजस्थान कांग्रेस इतनी दुश्मनी क्यों रखते हैं कि जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर रहे हैं? इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा? इसलिए निकृष्ट लोग हैं कांग्रेसी लोग, कुछ भी कर सकते हैं। टोंक जिले के देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर 24 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। उनियारा में रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में नामांकन भरा जाएगा। नामांकन से पहले बीजेपी बड़ी आमसभा करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नामांकन रैली में शामिल होंगे। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, हीरालाल नागर समेत करीब 8 विधायक नामांकन सभा में शामिल होंगे। नामांकन सभा को लेकर जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता तैयारियों में जुटे हैं। उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी राजेंद्र जी गुर्जर नामांकन करेंगे और नामांकन की रैली नहीं महारैली के स्वरूप उसमें रहने वाला है। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब से आग्रह करा है, संभवतः वो इस नामांकन सभा को संबोधित करने के लिए पधारेंगे, क्योंकि जिस तरह का उनियारा देवली विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रभारी मंत्री हीरालाल जी नागर साहब से, माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब ने जिस तरह का इस हमारे जिले का विकास का रोड मैप बनाया और जो विकास की घोषणाएं करी है उसको मूल रूप देने का आपने काम करा है। जनता में बड़ा उत्साह है और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देने को जनता तैयार है और धन्यवाद इस स्वरूप में भी रहेगा कि वोट में परिवर्तित कर उस विधानसभा में कमल खिलेगा, ऐसा उस विधानसभा में पूर्ण रूप से वातावरण। कोटा की खबर आपको बताते हैं, जहां नानता थाना क्षेत्र में ट्रैकिंग ग्राउंड के सामने निजी स्कूल बच्चों से भरी बस पलट गई। बस पलटने से एक बच्चे की मौत हो गई। 22 स्टूडेंट्स इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल भर्ती किया गया है। परिजनों ने फिलहाल बस ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। क्षमता से ज्यादा तादाद में बच्चों को ले जाते थे, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। अनियंत्रित होकर 10 फीट गहरे गड्ढे में ये बस जा गिरी थी। फिलहाल बच्चों का इलाज चल रहा है। कोटा में स्कूल बस दुर्घटना में घायल बच्चों से मिले लोकसभा अध्यक्ष कुन्हाड़ी स्थित निजी अस्पताल में स्पीकर ओम बिरला ने मुलाकात की है। अस्पताल प्रशासन से बच्चों की कुशलक्षेम जानी है। परिजनों को ओम बिरला ने ढांढस बंधाया है। स्थानीय प्रशासन को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। घटना को पीड़ादायक बताते हुए बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। घायल बच्चों के परिजनों से भी उन्होंने बात की। और बड़ी खबर में बड़ी अपडेट आपको देते हैं। स्कूल बस हादसे पर बड़ा अपडेट यह है कि चालक की लापरवाही से हादसा हुआ है। क्या स्कूल बस चालक के खिलाफ फिलहाल बताया जा रहा है दर्ज हो गया मामला। कुन्हाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो बड़ी अपडेट आ रही है सामने स्कूल बस हादसे पर बड़ा अपडेट। स्कूल बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। कुन्हाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है और बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ड्राइवर के खिलाफ राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 सवालों के घेरे में है। एक तरफ एसआई की ट्रेनिंग कर रहे सफल अभ्यर्थियों के परिजन इस परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग कर रहे हैं, वहीं अब युवा बेरोजगारों ने भी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। युवा बेरोजगार नेता विकास की अगुवाई में पुलिस शहीद दिवस पर जयपुर में शहीद स्मारक पर परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया है, जिसमें युवाओं ने एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग की। न्यूज 18 ने बातचीत की विरोध प्रदर्शन में शामिल युवा बेरोजगारों से। मैडम क्या मांग है आपकी? सर मांग तो ये है कि 6 महीने में तो कुंभकर्ण भी जग गया था सर। 1 साल से हम कंटिन्यू यहाँ धरना दे रहे हैं और पीछे देखा जाए तो 3 साल से इस वैकेंसी के पीछे पड़ रहे हैं सर। ये बात छुपी नहीं है कि भर्ती में क्या धांधली हुई है। कि आप लोगों की क्या मांग है? सर हमारी एक ही मांग है कि जब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, पूरा सच प्रदेश की जनता के सामने है, आखिर सरकार इस पर पर्दा क्यों डालना चाह रही है?
जब ये बताइए सर कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधलेबाजी हुई है, एसओजी ने इस बात की पुष्टि कर दी है, पुलिस मुख्यालय ने भर्ती रद्द की अनुशंसा कर दी है और माननीय एजी एडवोकेट जनरल साहब ने इस बात से सहमति जता दी है, अपनी विधिक राय दे दी है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। तो आखिर क्या ऐसी सरकार की मंशा है कि इतना बड़ा स्कैम होने के बावजूद भी, आरपीएससी से पेपर लीक के होने के बावजूद भी, जो संवैधानिक संस्था है जिनके गोपनीयता की और पारदर्शिता की जिम्मेदारी बनती थी, वहां से अगर पेपर लीक होता है तो हमारी एक ही मांग है, इस भर्ती परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। अब तो सर कमेटी ने भी अनुशंसा कर दी है। तो हम इस शहीद स्मारक के प्रांगण में आज शहीद दिवस पर पुलिस के साथियों के लिए और पुलिस का अपराधीकरण रोकने के लिए यहाँ पे आए हैं। एसआई का पद सर एक बहुत गरिमा का पद है जो सीधे जनता से जुड़ा होता है। हमारी एक ही मांग है, इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, नहीं तो ये फर्जी थानेदार आगामी 30-30 साल तक राजस्थान की जनता को लूटने का काम करेंगे, बलात्कार के केसों को दबाने का काम करेंगे, चोरी डकैती लूटपाट के केसों को इधर उधर न करने का काम करेंगे। हमारी एक ही मांग है, इस भर्ती परीक्षा को पूर्णतः निरस्त करें और एक दिन में पुनः पारदर्शिता के साथ आयोजित करें। रद्द करें, उन्हें न्याय दे और आने वाले दिनों में सरकार का फैसला क्या होगा, मुख्यमंत्री का फैसला क्या होगा, ये वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।